अगर भारतीय सिनेमा में किसी अभिनेत्री को उसकी सादगी के लिए जाना जाता है तो उसमें से एक नाम है अदा शर्मा, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत हॉरर फिल्म से की थी, लेकिन आज उन्हें उनके हर एक किरदार के लिए पसंद किया जाता है। जहां आज के समय में बहुत सारी अभिनेत्रियां अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए सिर्फ घिसी पिटी फिल्में ही करना पसंद करती हैं, वहीं अदा शर्मा एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने द केरला स्टोरी जैसी सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म की। लेकिन तब भी आखिर क्यों अदा शर्मा को आज एक सफल अभिनेत्री कहा जाता है, और क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो आज इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अदा शर्मा की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी बॉलीवुड जर्नी पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे वो आज कम फिल्में करके भी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 11 मई 1992 अदा शर्मा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अदा की स्कूली शिक्षा मुंबई बांद्रा के ऑक्सीलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई, जहां वो एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्ट एक्सप्लोर करती थी। जिम्नास्टिक्स, पेंटिंग और स्टोरी टेलिंग में उनकी खास दिलचस्पी थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा शौक परफॉर्मेंस और एक्टिंग का था। इसीलिए अदा ने अपना करियर एक्टिंग में बनाने का सोच लिया, जिसके बाद 2008 में अदा की बॉलीवुड जर्नी शुरू हुई, जब उन्होंने विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 1920 से अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने लीसा सिंह राठौर के किरदार को निभाया था। इस फिल्म के बाद अदा की परफॉर्मेंस सबके सामने बहुत ही इम्प्रेसिव निकल के आई, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए नॉमिनेट भी किया गया। 1920 की इस सक्सेस ने उन्हें बॉलीवुड में एक न्यू कमर के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था अदा शर्मा की एक्टिंग में रुचि और उनका टैलेंट। जिसके बाद अदा की बॉलीवुड जर्नी में उनके फ्यूचर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल गयी। बदलते समय के साथ साथ अदा शर्मा ने अपने करियर में प्रतिभा को दिखाते हुए अलग अलग जॉनर्स में कई फिल्में की। अदा ने 2014 में कॉमेडी जॉनर की फिल्म हंसी तो फंसी के साथ दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसमें उन्होंने एक और इंटेलिजेंट कैरेक्टर करिश्मा सोलंकी के रोल को प्ले किया था। ये रोल उनके लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इसने उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दी। और इसके साथ ही एक्शन जॉनर में उन्होंने 2023 की कमांडो सीरीज के साथ एंट्री की। ये रोल उनके लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इसने उन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दी। और इसके साथ ही एक्शन जॉनर में उन्होंने कमांडो सीरीज के साथ एंट्री की, जिसमें उन्होंने भावना रेड्डी के रोल को निभाया था। इस रोल में उन्होंने अपनी फिजिकल स्किल्स को भी दिखाया। और इस फिल्म के बाद अदा शर्मा एक जानी मानी एक्ट्रेस की नजर से देखी जाने लगी, क्योंकि विद्युत जामवाल के साथ उनका ये कैरेक्टर काफी सूटेबल दिख रहा था। अब न सिर्फ एक्शन बल्कि थ्रिलर जॉनर में भी उन्होंने ऑडियंस को एंटरटेन किया। बाईपास रोड ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने राधिका नायर एक इमोशनली और इंटेंस कॉम्प्लेक्स किरदार को निभाया था। अब इतनी सारी फिल्में करने के बाद जनता की नजरों में एक बात तो साफ हो गई कि अदा शर्मा सिनेमा की वो एक्ट्रेस हैं जो हर किरदार को बखूबी निभा सकती हैं, और यही उनके करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना, जिसकी वजह से आज उनकी ज्यादा फिल्में न आने के बावजूद भी उन्हें कई एक्ट्रेस की तरह साइडलाइन नहीं किया जाता और उन्हें एक टैलेंटेड एक्ट्रेस की नजर से देखा जाता है। अब तक आप सभी को यह लग रहा होगा कि अदा की जर्नी कितनी आसान रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अदा शर्मा ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए काफी चुनौतियों का सामना भी किया, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टाइप कास्टिंग एक बड़ा इश्यू है, जिसका शिकार अदा शर्मा भी हो चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म 1920 के बाद उन्हें हॉरर जॉनर में टाइप कास्ट कर दिया गया, जहां लोग उन्हें सिर्फ हॉरर फिल्मों के लिए ही सोचने लगे थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, अदा एक बहुत ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, इसलिए हॉरर फिल्म करने के बाद टाइप कास्टिंग ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि एक ही तरह की फिल्में करके वो इंडस्ट्री में ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रह सकती। और यह उनकी लाइफ का एक मुश्किल दौर भी था, क्योंकि इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिलना हॉरर फिल्म देने के बाद उनके लिए मुश्किल हो गया था। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज उन्हें पीछे कर रही थी वो है टफ कंपटीशन, क्योंकि अगर हम 90s की बात करें तो इंडियन सिनेमा में कुछ गिनी चुनी एक्ट्रेस को ही ऑडियंस की तरफ से अटेंशन मिलती थी, जिसकी वजह से 90s में कंपटीशन कम था। लेकिन जैसे जैसे टैलेंटेड एक्टर या एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में बढ़ते चले गए, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता चला गया, और इस कंपटीशन का शिकार अदा शर्मा भी बनी, क्योंकि जिस हिसाब से आए दिन नई नई एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंटर कर रही थी, उस बीच खुद की एक अलग पहचान बनाना अदा के लिए काफी मुश्किल बात बन चुकी थी। लेकिन अदा ने चुनौतियों का सामना अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन से किया। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर एक्टिंग ट्रेनिंग ली और नए रोल के लिए अपने आप को तैयार भी किया, जिसके बाद अदा की जर्नी में एक रिवॉल्यूशन आया।
हॉरर जॉनर से लेकर रोमांटिक कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा तक उन्होंने हर जॉनर में अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रूव करके दिखा दिया। हर फिल्म के साथ उन्होंने अपने क्राफ्ट को और भी इनहांस किया और जहां एक टाइम पर उन्हें लग रहा था कि ऑडियंस उन्हें सिर्फ हॉरर रोल में ही देखना पसंद करेगी, वहां अब उन्हें ऑडियंस हर एक रोल के लिए बेस्ट समझने लगी। लेकिन अदा शर्मा के करियर में जहां एक टाइम सब कुछ सही चल रहा था, वहां उनके करियर में एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्हें चारों तरफ से कंट्रोवर्सी ने घेर लिया। 2023 में आई द केरला स्टोरी। ये फिल्म फोर्स्ड कन्वर्जन और रीडिकलाइजेशन के थीम्स पर बेस्ड थी और ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल था कि इसके बारे में फिल्म बनाना ही बड़ी बात थी। लेकिन इसके बावजूद अदा ने इस फिल्म में किरदार निभाने के लिए हाँ कह दिया। अब जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई तो कुछ क्रिटिक्स की तरफ से तो फिल्म को काफी पसंद किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी थे जिन्हें ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने फिल्म में हेट स्पीच और कम्युनल टेंशंस को प्रमोट करने का इल्जाम लगाया और इसीलिए अदा शर्मा को काफी हेट का सामना भी करना पड़ा। उनके इंस्टाग्राम से लेकर हर एक सोशल मीडिया हैंडल के कमेंट सेक्शन सिर्फ इसी बात से भरे थे। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसको लेकर अदा को काफी सपोर्ट भी किया, लेकिन तब भी अदा को हेट मिलना कम नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी अदा अपनी फिल्मों के साथ खड़ी रही और क्लेरिफाई किया कि ये फिल्म टेररिज्म के बारे में है, न कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और फिल्म ने बैकक्लैश मिलने के बावजूद 300 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन को पार कर दिया और आज ये फिल्म अदा के करियर की वो फिल्म बन चुकी है जिसके नाम से उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। द केरला स्टोरी के अलावा भी अदा ने अपने करियर के अर्ली डेज में काफी सेटबैक्स फेस किए। शुरुआत में उन्हें अक्सर ऑडिशन में उनकी कर्ली बालों और मोटी आईब्रो की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग से अपनी एक्टिंग को भरपूर निखारा। शायद आज इसीलिए ही उनके फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बाकी अभी फिलहाल अक्टूबर 2024 में उनकी एक सीरीज रीता सान्याल जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम हुई है और इस सीरीज में अदा ने 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले किया है, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं। और यहाँ से एक चीज तो साफ हो चुकी है कि अदा का रियल लाइफ कैरेक्टर काफी सिंपल और रियल है, जो उनकी फिल्मों के जरिए भी सबके सामने दिखता है और इसीलिए आज उनकी मैसिव फैन फॉलोइंग है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अदा शर्मा को लेकर आपका क्या नजरिया है और साथ में ये भी बताना कि आपको अदा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके।